दर्शकों, स्वागत है आपका विदिशा न्यूज में। मैं हूं कृष्णकांत सिंघारी। अब देखते दिन भर की खास खबर। शासकीय गर्ल्स कॉलेज प्रांगण में ही उखाड़ा जा रहा है पेड़ के उखाड़ने से प्रकृति के संतुलन को बिगाड़ा जा रहा है, पर्यावरण संरक्षण को पहुंचाया जा रहा है नुकसान। रानी अवंतीबाई लोधी की 192वीं जयंती मनाई गई समाज बंधुओं द्वारा। कार्यक्रम उद्बोधन के दौरान कांग्रेस विधायक और भाजपा नेता के बीच हुई बहस। और स्वदेशी जागरण मंच द्वारा राष्ट्रीय पर्व स्वतंत्रता दिवस के दिन हुआ भारत माता की आरती का आयोजन। नगर के वरिष्ठ और गणमान्य रहे मौजूद। अब खबर विस्तार से। प्रकृति के संतुलन और पर्यावरण संरक्षण हेतु मुख्यमंत्री द्वारा पौधे रोपित करने का संदेश लगातार दिया जा रहा है। वहीं शासकीय गर्ल्स कॉलेज प्रांगण में लगे विकसित पौधे को उखाड़ा जाता है। देखने में आया कि शासकीय गर्ल्स कॉलेज में भूमिगत पौधे को जबरन उखाड़ा जा रहा है। वह भी इस कार्य को अंजाम शासकीय कर्मचारी ही कर रहे हैं। पर्यावरण संरक्षण के संदेश का पालन जिम्मेदार लोग ही नहीं कर रहे। नोडल गर्ल्स कॉलेज परिसर में कई पेड़ों को जड़ से उखाड़ने का काम किया गया। कॉलेज के ही कर्मचारी इस प्रक्रिया को अंजाम दे रहे थे। ऐसा प्रतीत हुआ कि कॉलेज प्राचार्य और अन्य अधिकारियों के निर्देश पर यह कार्य किया गया हो। बता दें कि गर्ल्स कॉलेज में कुछ सालों पहले लगातार कई बार सामूहिक वृक्षारोपण करने की प्रक्रिया की गई थी। खुद मुख्यमंत्री भी गर्ल्स कॉलेज में वृक्षारोपण कर चुके हैं। इसके अलावा विदिशा जिले के पशु चिकित्सा विभाग में पेड़ काटे गए थे और कुरवाई में भी सीएम के कार्यक्रम को देखते हुए बस स्टैंड पर हरा भरा पेड़ काटा गया और कई पक्षियों की मौत भी हुई थी। तो ताजा मामला जिला मुख्यालय पर गर्ल्स कॉलेज में ही सामने आया। पेड़ उखाड़े जा रहे हैं। भाजपा के वरिष्ठ नेता मनोज कटारे विदिशा विधानसभा क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्रों का दौरा लगातार कर रहे हैं। गांवों में उनका स्वागत व सम्मान हो रहा है। उनके समर्थक उनके साथ रहे।
हम्म हम्म हम नहीं है विदिशा में। बंटी नगर सागर पुलिया के पास स्थित रानी अवंतीबाई लोधी की प्रतिमा के नजदीक उनकी 192वीं जयंती पर कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस दौरान विदिशा विधायक शशांक भार्गव, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष मुकेश टंडन, सांसद प्रतिनिधि राकेश शर्मा, संदीप डोंगर सिंह सहित वरिष्ठ जन उपस्थित थे। कार्यक्रम उद्बोधन के दौरान भाजपा के वरिष्ठ नेता मुकेश टंडन ने प्रदेश सरकार की योजनाओं व धार्मिक कार्यों को लेकर अपनी बात रखी। तभी विधायक शशांक भार्गव द्वारा उद्बोधन के दौरान दोनों नेताओं में बहस की स्थिति बनी। मंच पर मौजूद अतिथियों व समाज बंधुओं ने मामले में बीच बचाव किया। भाई यही तो लंबी बात है ना, और जैसे कहना चाहिए ये मैं आपकी बात का समर्थन कर रहा हूँ। अरे मैं आपकी बात का समर्थन कर रहा हूँ। अरे भैया मैं आपकी बात का समर्थन कर रहा हूँ। बैठ जा यार। मैं आपकी बात का समर्थन कर रहा हूँ। हमेशा ऐसे ही बात करना है, ये चर्चा में रहना चाहते हैं कि आप सार्वजनिक कार्यक्रम में लोधी समाज का, आप लोधी समाज की बात। अरे मेरे भाई आपकी बात का समर्थन कर रहा हूँ। अपन वहाँ करेंगे, चलो ठीक है, तो अभी बैठ जाओ और मेहरबानी करके शब्दों को देखिए मेरा सबसे हाथ जोड़कर विनम्र प्रार्थना है, मैं बहुत सारे देखता हूँ असभ्य बोली, तो ये हमेशा असभ्य बात करते हैं, इसलिए बैठ जाओ। मैं तो इनकी बात का समर्थन कर रहा हूँ कि जो क्रांतिकारियों के आज नाम छूट गए हैं, जो आपने बोला उसको वाकई हमें इतिहास में अभी एक मैंने 2 लाख रुपए की राशि जरूर यहाँ धर्मशाला के लिए दी है, और अभी वही अध्यक्ष जी से मैं निवेदन कर रहा था कि उसे जल्दी निकलवा के काम शुरू कर दें। टीएससी तो बनना बड़ी मुश्किल बात है भैया, टीएस जल्दी बनवा लें और समिति के नाम से ही उसको दे लें। आप सबने यहाँ बुलाया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और अगर मेरी बात का कोई हमारे साथी बुरा लग गया उसके लिए धन्यवाद। 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के दिन आईटीसी चौपाल सागर में कृषि उपज मंडी समिति के सेक्रेटरी कमल बगवैया, किसान संचालक कुबेर सिंह और वीर सिंह रघुवंशी द्वारा मां सरस्वती की पूजन आराधना की गई और ध्वजारोहण के साथ राष्ट्रगान हुआ। इस मौके पर पवन शर्मा भी उपस्थित थे और स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। Welcome to Bestie Music World. The Bluetooth device is ready to... Welcome to Bestie Music World. The Bluetooth device is... मैं हमारे विषय पत्रिका से आग्रह करूंगा कि ध्वजारोहण की नहीं 2 बार ये वाला एक ऊपर जा जल्दी मामा। राष्ट्रीय गीत प्रारंभ किया जाए। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़
भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। हमारे विषय प्रति स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। हम सब आह्लादित हैं कि हमारे वीर सेनानियों ने जो कुर्बानियाँ दी हैं उसको हम उसका लाभ उठा रहे हैं। उत्तरोत्तर हमारा देश प्रगति के पथ पर है। और सबसे बड़ी बात, जो किसानों के क्षेत्र में उनके उत्थान, उनकी प्रगति, उनको तकनीकी सहायता देने में आईटीसी अग्रसर है। मुझे देख के हर्ष हो रहा है कि सरकारी जितने विभाग हैं उनसे कहीं अच्छा काम आईटीसी कर रही है। मैं आईटीसी को इस स्वतंत्र दिवस पर मुबारकबाद देता हूँ। श्री संचालक जी कुबेर सिंह जी से अनुरोध करूँगा कि वो हमें संबोधित करें। आईटीसी जो है 15-20 साल से जो किसानों के लिए बिजली क्षेत्र में बहुत कुछ कर रही है। किसान का जो है लाभ जो है शासन को रेट है उसी रेट में खरीद के किसान को खाद बीज उचित मूल्य पर उपलब्ध कराती है, गाँव पर भी उपलब्ध कराती है। आईटीसी किसानों के लिए यही तत्पर पूरे काम करती है। हमारे विजय सहयोगी वीर सिंह जी जो हमारे विदिशा जिले के चौपाल सागर के संयोजक भी हैं, उनसे अनुरोध करूंगा कि हमारे साथियों को संबोधित करें। सर्वप्रथम तो आप सभी को और आईटीसी परिवार को, किसान परिवार को 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। बस मैं यही कहना चाहूँगा कि आईटीसी जैसी संस्था एग्री बिजनेस में जुड़ी हुई है तो इससे किसानों को कहीं ना कहीं बहुत उचित मार्गदर्शन मिलता है। इसके लिए संस्था का बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः आपको हार्दिक शुभकामनाएं। सतहत्तरवें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में स्वदेशी जागरण मंच विदिशा द्वारा 15 अगस्त के दिन माधवगंज चौराहे पर कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जहां राष्ट्रगान संपन्न हुआ। वहीं भारत माता की आरती भी उतारी गई। इस अवसर पर भाजपा के वरिष्ठ नेता मुकेश टंडन, पूर्व वित्त मंत्री राघव जी, बाबूलाल ताम्रकार, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष ज्योति शाह, संगठन मंत्री हेमंत रावत, स्वदेशी जागरण मंच के जिला संयोजक महिपाल सिंह राजावत सहित बड़ी संख्या में नगर के वरिष्ठ व गणमान्य उपस्थित रहे और भारत माता की आरती में शामिल हुए और स्वतंत्रता दिवस धूमधाम से मनाया गया। करते हैं तो हमें देखने को आता है कि हम भारत को सोने की चिड़िया कहते थे, ये भी हमारे सामने है। दूसरा पर भी जागरण मंच हमारी जो सामाजिक संस्था है जो अर्थव्यवस्था को लेकर चिंता करती है और स्वदेशी के स्वावलंबन, उसी विषय पर आप लोगों के सामने कुछ बातें अपन करेंगे और कुछ तथ्यों के साथ आप लोगों के विदिशा वासियों के लिए अल्प वर्षा चिंता का विषय बन रहा है। वहीं अच्छी बारिश की कामना को लेकर ग्राम गुरारिया हवेली में मेंढक मेढ़की का विवाह शुक्रवार को कराया जाएगा। इसमें समस्त ग्रामवासी शामिल होंगे और इसी के चलते पत्रिका भी बांटी गई। ताजा तरीन खबरों से रहिएगा आप अपडेट, देखते रहिएगा विदिशा न्यूज़। हमें दीजिए इजाजत।